कैमरा एक्शन। हाय दोस्तों, कैसा है जी। चलो आज बातचीत करते हैं हम लोग विद्युत धारा, जो कि क्लास 10th में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सबको इससे बड़ी डर लगते रहता है। चला इस पे आज बातचीत करते हैं। देखो कैसे इसका एकदम पूरा गर्दा सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव एक साथ ही तुमको पूरा मिल जाएगा। नहीं, आज इस वीडियो में पूर्ण रूप से हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमको विद्युत धारा, इसका उपयोग आप लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते होंगे। नहीं, चाहे आप फोन चलाइए, चाहे आप टीवी देखिए, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम लोग को करंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम लोग इस विद्युत धारा का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। नहीं, तो आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए, विद्युत धारा मतलब कि आवेश का प्रवाह हो जाए। नहीं, जैसे मान लीजिए पानी खूब बह गया तो पानी की धारा, दूध खूब बह गया तो दूध की धारा। उसी प्रकार से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दीजिए। चला सबसे पहले तो इस पूरा जो दिख रहा है इस सब का एक बार स्क्रीन शॉट ले लो। तो आराम से स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग इसका। आप फिर इस पे बढ़िया से चर्चा करेंगे। नहीं, ले लीजिए स्क्रीन शॉट। उम्मीद करेंगे आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज जानेंगे विद्युत धारा क्या है बाबू। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इससे पीछे आप लोग पढ़े होंगे। आवेश मुख्यतः दो प्रकार की होती है, धन आवेश और ऋण आवेश। कौन कौन होता है बाबू? धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश किसमें आता है? प्रोटॉन पर होता है धन आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश होती है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होती है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा गतिशील कण होती है। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा गतिशील कण होती है। तो यहां से आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, देगा क्या? निम्न में से कौन गतिशील कण है? निम्न में से कौन गतिशील कण है? आपको यहां से क्वेश्चन रहेगा बाबू, निम्न में से कौन गतिशील कण है? इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा। जरा बताइए कौन होगा? तो सबसे ज्यादा गतिशील कण कौन होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग जानेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है बाबू? कूलाम होती है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ध्यान दीजिएगा, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होती है? कूलाम होती है। अब है विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत धारा किसके द्वारा सूचित किया जाता है बाबू? I द्वारा। तो विद्युत धारा बराबर होता है आपको आवेश अब बटा में होता है समय। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय, जिसको हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। I बराबर क्या होता है? Q/T। इसको बदल सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड। क्या बोलिएगा? कूलाम प्रति सेकेंड इसको बोलिएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। नहीं, तो आप विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एक होता है आपको एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है बाबू? एम्पियर होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है बाबू। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशियां है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा अदिश राशि है। अगला है, इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा को जो है ना एमीटर के यंत्र, कौन सी भाई? एमीटर द्वारा मापते हैं। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापते हैं और इसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। तो कंफ्यूजन मत होइएगा, फिर से सुन लीजिएगा। विद्युत धारा को एमीटर के यंत्र द्वारा क्या करते हैं? उसको मापते हैं। आपसे कोई पूछ देगा जो एमीटर किसे कहते हैं, तो वैसा यंत्र जिसकी सहायता से विद्युत धारा को मापा जाए। वैसा यंत्र जिसकी सहायता से विद्युत धारा को मापा जाए एमीटर कहलाती है। और ध्यान दीजिएगा, एकदम लिख लीजिएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एमीटर को किस क्रम में जोड़िएगा आप लोग? श्रेणी क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो पूछ सकता है ना, जो एमीटर को आखिर श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोध कम होता है बाबू। इसका प्रतिरोध कितना होता है? कम होता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में इसीलिए जोड़ा जाता है कि इसका प्रतिरोध कम होता है। ध्यान देंगे आप लोग, विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। मतलब ये जो विद्युत धारा जो है ना, किधर से? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है।
यहाँ पे हम लोग जानेंगे विभव। क्या जानिएगा? विभव। प्रति एकांक धन आवेश को, सुनिएगा पहले, प्रति एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। एक बार और सुन लीजिएगा आप लोग। प्रति एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। और विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है चला? वोल्ट होता है। लिख लीजिएगा आप लोग, विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव का ऐसा मात्रक क्या होती है? वोल्ट होती है। अच्छा, अभी ये आप लोग को बोले हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नहीं, हम आप लोग के क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं आप लोग सही बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग का है, विद्युत धारा कहते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को, दूसरा में प्रोटॉन के प्रवाह के दर को, तीसरा में न्यूट्रॉन के प्रवाह के दर को, और चौथा में देते हैं आयन। जरा बताइए आप लोग किसको बोलेगा? विद्युत धारा किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को, प्रोटॉन के प्रवाह के दर को, न्यूट्रॉन के प्रवाह के दर को, और आयन। कौन होगा चला? उम्मीद करेंगे तुम लोग सही मारा होगा ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन मारा ना? अरे चला, इलेक्ट्रॉन मार दिया, एकदम पूरा गलती ना हो गया रे। इलेक्ट्रॉन मारा तो एकदम पूरा गलती हो गया, क्योंकि इससे पहले सुन लिखा हुआ है आवेश प्रवाह के दर। हम तो कहीं डिफिनेशन में नहीं कहे हैं जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर, क्योंकि आवेश तो दो प्रकार की होती है, धन आवेश और ऋण आवेश। उसमें आता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं आयन। इलेक्ट्रॉन पर होता है चला ऋण आवेश, और प्रोटॉन पर होता है धन आवेश। तो इसमें विद्युत धारा किसे कहेगा? आयन को बोलते हैं ना। इलेक्ट्रॉन प्रवाह दर, प्रोटॉन प्रवाह की दर को मत बोलिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला बात है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर होगा बाबू? निम्न विभव से उच्च विभव। निम्न से क्या होगा? उच्च विभव। अभी विभव की डिफिनेशन भी आप लोग को बता दिए। अच्छा, विभव का ऐसा मात्रक क्या होगा चला? वोल्ट। विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट ही होता है। विभव और विभवांतर चला याद रख गुरु चला, विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। अगला है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। और क्वेश्चन आपसे ये नहीं देगा, क्वेश्चन आपको देगा क्या? निम्न में से कौन गतिशील कण है? तो बाबू इलेक्ट्रॉन। कौन मार्क करिएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर होगा बाबू? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। और प्रोटॉन की प्रवाह क्या होगा? उच्च से निम्न। एक बात बता, इलेक्ट्रॉन तो भिखमंगा ना है रे। इलेक्ट्रॉन क्या है? भिखमंगा है। हाँ, ऐसे एकदम मुंह लटकेले रहता है इलेक्ट्रॉन। नहीं, ये अपना चारों बल घूम के हिचुर हिचुर के एकदम घूमते रहता है। नहीं, प्रोटॉन अपना बैठे रहेगा, इलेक्ट्रॉन चारों बल नाभिक अपना घूमते रहेगा। तो गतिशील कण में भी इलेक्ट्रॉन ही आता है। प्रोटॉन से थोड़ा आराम से बैठे रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ले तोरा जो करना है कर। नहीं, इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाते रहेगा। नहीं, यही चक्कर चलाते रहता है। ध्यान दे। अब क्या होगा चला? तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर होगा? निम्न से उच्च। ये तो भिखमंगा ना हो, तो निम्न से उच्च चाहेगा हम भी थोड़ा एकदम बढ़िया हो जाए। और प्रोटॉन क्या होगा बाबू? उच्च से निम्न। प्रोटॉन क्या होगा? उच्च से निम्न। अभी देख रहा है कोरोना आया ना रे, तो जो व्यक्ति पहले एसी में रहना चाहता था वो अभी चाहता एकदम थोड़ा मेहनत करे, एकदम एक्सरसाइज करे, और कोरोना वायरस ठीक करे। नहीं, बताओ, अभी उच्च फ्लैट में रहने वाला है, आप झोपड़ी में आने की तैयारी कर रहा है। ध्यान दो, मतलब प्रोटॉन क्या होगा? उच्च विभव से निम्न विभव प्रभावित होती है। एक समान, अगर विद्युत धारा एक समान प्रवाहित होगा बाबू, तो I बराबर हो जाएगा Q/T हो जाएगा, या I बराबर होता है Ne/T। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो, क्या निकालना होगा बाबू? अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होगा तब आप फार्मूला यही लगाइएगा, I = Ne/T, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। नहीं, और I बराबर होता है बाबू Q/T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय। अगर मान लीजिए बदल के अगर असमान धारा, कभी 5 जाए, कभी 10 जाए, 15 जाए, नहीं, ये अगर असमान हो जाएगा तब यहाँ पे 12वीं में तो यही इसीलिए बल पढ़ना देगा आपको। I बराबर dq बटा में क्या हो जाएगा चला dt। I बराबर क्या हो जाएगा? dq बटा में dt। तो यहाँ पे हम समझेंगे नहीं। अब इस पे एक दो न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं, तब उसके बाद मजा ना आएगा। पहले न्यूमेरिकल कीजिएगा तब ना मजा आएगा। आप न्यूमेरिकल पहले कीजिए। क्या कीजिएगा? तो न्यूमेरिकल पे हम बता रहे थे ना जी। न्यूमेरिकल एक दो पहले सुन लीजिए। देखिए, आप क्वेश्चन लिखिए, तो पहले क्वेश्चन लिखिए आप न्यूमेरिकल वाला। देखिए, किसी चालक तार से
180 कूलाम, किसी चालक तार से 180 कूलाम की आवेश, किसी चालक तार से 180 कूलाम की आवेश 2 मिनट तक प्रवाहित होती है। किसी चालक तार से 180 कूलाम की आवेश 2 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। चलो पहले सुन ले, क्या कहा, किसी चालक तार से कितना करा, 180 कूलाम। अच्छा, कूलाम किसका मात्रक है चला, आवेश का ना जी। तो यहाँ पर लिख देंगे Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा बता तो लोग, आवेश बराबर कितना हो जाएगा, 180 कूलाम हो जाएगा ना, क्योंकि कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। याद रख, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान रखना है कि अंक को लिख दो, अंक को लिख दो। 100 अंक 180 लिखा है तो 180 कूलाम आवेश था। आवेश कितना कहा, 2 मिनट तक, कितना कहा बाबू, 2 मिनट तक प्रवाहित होता है। कितना, 2 मिनट, टाइम हो गया। याद रखिएगा, विद्युत धारा में आप स्विच टिपते हैं, बल्ब जलता है ना, ऐसे तो नहीं 5 मिनट 10 मिनट जलता है, इसीलिए समय हमेशा सेकंड में लेते हैं। समय किस में लीजिएगा, सेकंड में, क्योंकि आप बोले थे क्या, जो आवेश के प्रवाह के दर को दर मतलब समय हो जाता है, समय को आप सेकंड में लीजिए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना, 120 सेकंड हो जाएगा ना। अब जरा बताइए, आपसे क्या कहा, विद्युत धारा, तो I बराबर क्या होगा चला, Q बट्टा T। I बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टा T। तो आवेश का मान दिया 180 और टाइम आपका है 120, काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी कि 3/2। अब 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5, यानी कि बताइए कितना, 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है, 1.5 एम्पियर की धारा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, उम्मीद करेंगे आप लोग से बन जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए तो लिखिए, किसी चालक तार से 5 एम्पियर की धारा, किसी चालक तार से 5 एम्पियर की धारा, किसी चालक तार से 5 एम्पियर की धारा 3 मिनट तक प्रवाहित होती है। किसी चालक तार से 5 एम्पियर की धारा 3 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो आवेश का मान ज्ञात करें। तो आवेश का मान ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन चला, कहा क्या, किसी चालक तार से कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, 5 एम्पियर की। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। कितना मिनट, 3 मिनट, टाइम कितना हो गया भाई, 3 मिनट हो गया। जरा बताओ कि कितना हो जाएगा, 180 सेकंड। आपसे पूछा क्या, आवेश, तो Q बराबर क्या होगा, चला जरा बता ना रे, या हमको पता है। अच्छा चल, I बराबर क्या होता है, Q बट्टा में T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा चला, IT होगा कि नहीं होगा। तो 5 गुने कितना हो जाएगा, 180, 18 95, यानी कि 900 कूलाम। कितना हो जाएगा, 900 कूलाम। कितना हो जाएगा चला, 900 कूलाम। अब बताइए, अब नेक्स्ट लिखिए। अब थोड़ा इसे ऊपर उठ के देते हैं, ये ऐसे नहीं एकदम चलेगा, सरल सरल सब दसना में सब पढ़ के आया होगा नहीं। अब थोड़ा चला, क्वेश्चन पहले पढ़ देख दिया है क्या, किसी तार से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित के लिए, चला बोर्ड मॉडल बड़ी पूछता है, ये रहेगा, क्वेश्चन भी रहता है नहीं। किसी तार से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित के लिए प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन गुजारना होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है, अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे, कितना कीजिएगा, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कीजिएगा, तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना निकालना होगा। तो आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन न पूछ रहा है। जरा बताइए, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपका फार्मूला, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम बोले क्या है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाते समय चला ध्यान देगा, अंक को पहले लिख, अंक लिखा है ना 1, लिख दिए 1 एम्पियर। बताइए एम्पियर किसका मात्रक, धारा का। तो I बराबर हो गया 1 एम्पियर। और देखिए प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब कि 1 सेकंड। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड। कितना मिल गया आपको, 1 सेकंड मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का मान ना, तो इलेक्ट्रॉन का मान आपसे पूछ रहा है, तो I बराबर क्या होता है जरा बताइए तो, Ne या बट्टा में T नहीं होता है। बताइए तो I बराबर क्या होता है, Ne बट्टा में T होता है। तो अब जरा बताइए, आपको कितना I का मान कितना दिया हुआ है, 1। कितना दिया है, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर आपको तो दिया नहीं है, नंबर निकालना ही है। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है चला, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। कितना होता है, 10 के पावर -19 कूलाम। अब बट्टा में आपको टाइम कितना दिया है बाबू, 1 सेकंड। कितना दिया है, 1 सेकंड दिया है ना।
अब गुना उना कीजिए जरा, इकोनॉमा को में गुना कीजिए तो 1 हो जाएगा। आपको बच कितना गया जरा बताइए, n गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19, ये है कि नहीं है? जरा बताइए, n रहेगा तो इस सब बट्टा में चला जाएगा, तो n बराबर कितना होगा बाबू, ये तो बट्टा में हो जाएगा 1, अब बट्टा में कितना हो जाएगा बाबू 1.6 गुने 10 के पावर -19 हो गया। अब बताइए, पावर को ऊपर नीचा करने पर, पावर को ऊपर नीचा करने पर चिन्ह बदल जाती है, कंसेप्ट में लिख लीजिएगा आप लोग, पावर को ऊपर नीचा करने पर चिन्ह बदल जाती है। 10 का पावर -19 है बाबू, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, एक तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 10 का पावर हो गया +19, यहां से दशमलव उड़ाइएगा तो 10 नीचे आएगा, वो 10 ऊपर से वो जाएगा कि नहीं जाएगा, सोचिए। तो यहां पर लिख देते हैं हम, चल 1 10 यहां लिख देते हैं, ये कितना हो गया 16, कितना बच गया 16, दशमलव आया 10 पर चला गया। अब बताओ चला, एगो 10 है, एगो 10 से ले लेते 100 हो जाएगा ना, तो 100 गुने 10 के पावर 18 तो लिख सकता है, कैसे, एगो 10 है यहाँ पर, चला एगो 10 यहाँ हो न, आप 10 के पावर 19 ना था, तो एगो बोले भाई दे 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 दे, तो दे दिया, तो एगो था एगो और ले लिया, तो 10 दूगो 10 मिलके 10 दहाई के 100, तो 100 दीजिए, 19 था तो ले लिए थे ना, तो 18 कर दिए। चला इसमें दे देते हैं 16, अब भाग तो देने आता है ना जी, अब बताओ 16 से भाग देंगे इसमें तो कितना मरतबे लगेगा जरा बता, 16 छक्के 96, तो 6 हो गया, बच कितना आ गया, चला 4, 16 दूनी 40 हो गया, तो 16 दूनी 32, 8, 16 पंचे 80 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करेंगे बढ़िया समझ में आ गया। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को तो गर्दा उड़ा देगा तुम लोग। 500 कूलाम की आवेश कितना देर तक प्रवाहित किया जाए कि 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगा। चले एक बार बता, इसमें क्या 500 कूलाम, बताओ तो क्यू का मान कितना हो गया बाबू 500 कूलाम, क्यू का मान कितना हो गया 500 कूलाम, कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है 10 एम्पियर की, तो आई बराबर हो गया आपको 10 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना हो गया बाबू 10 एम्पियर, आई कितना हो गया 10 एम्पियर। आपसे पूछ रहा है समय का मान, जरा बताइए अभी बताइए, आई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन टी नहीं होता है, आई का मान हो गया 10, ये कितना हो गया बाबू 1500 है 1500। समय कितना दिया है, दिया ही नहीं, समय आपको निकालना है, ये ऐसे काट दीजिए, कितना हो गया आपको टी इक्वल टू कितना हो गया बाबू, टी इक्वल टू आपको हो गया 150 सेकंड, कितना हो गया 150 सेकंड। अच्छा 150 सेकंड बराबर कितना होगा, सोचिए 150 सेकंड कितना होगा, 6 दूनी 12 यानी कितना है 2.5 मिनट, टाइम कितना गया 2.5 मिनट या 150 सेकंड। कोई दिक्कत? और एगो न्यूमेरिकल दे सर ई वाला दीजिए ना, असमान वाला नहीं, आई बराबर होता है डी क्यू बटा में डी टी। चला डिफ्रेंसिएशन आता है, नहीं आता है, नहीं आता है तो डिफ्रेंसिएशन वाला भी न्यूमेरिकल तोरा हम देंगे, अभी करना पड़ेगा तोरा। देख तुम अगला देख लिखाते हैं डिफ्रेंसिएशन वाला न्यूमेरिकल, तुमको समझ गया? चल देखा एकदम न्यूमेरिकल बन रहा है ना, चला अब देख सेकंड टाइप में ई न्यूमेरिकल बनाओगे तो डिफ्रेंसिएशन तो थोड़ा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चल डिफ्रेंसिएशन तो आज हम बता रहे हैं। चला ये जो लिखता है फॉर्मूला, जिससे डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तो याद रखना कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, इसमें हम लोग बातचीत करेंगे। दिया हुआ है किसी तार से प्रवाहित आवेश का मान, चला किसका मान दिया है आवेश, तो क्यू कितना हो गया बाबू, आवेश कितना हो गया आपका, आवेश हो गया 3t² प्लस 3t दिया है, आवेश कितना दिया 3t² प्लस 3t, और आपका टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा आपको 3 सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है जो इसके लिए फॉर्मूला हम बताए कि असमान टाइम, देखिए टाइम अलग अलग दिया हुआ है ना, तो इसके लिए असमान के लिए आप लोग निकालिएगा, किसके लिए निकालिएगा असमान के लिए। आई बराबर क्या होता है बाबू डी क्यू बटा में क्या होता है डी टी, डिफ्रेंसिएशन असमान के लगाइएगा। जरा सोचिए ई डी क्यू का मान आपको कितना दिया है, क्यू का मान आपको दिया हुआ है 3t² प्लस 3t, अब बटा में कितना दिया है dt दिया है ना, आप अलग अलग पहले कीजिए, कितना हो जाएगा d 3t² बटा में कितना हो गया dt प्लस कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा d 3t, अब बटा में कितना हो जाएगा dt। चलिए
dt का मतलब डिफ्रेंसिएशन का मतलब समझिएगा। डॉक्टर साहब किसका भाई, टाइम का, तो टाइम का नहीं, देखिए डॉक्टर साहब टी का है, इलाज टीए का होगा। बाकी एक हम लोग जब जाते हैं इलाज करवाने के लिए तो ऐसा तो नहीं होता उसके साथ में जो व्यक्ति गया उसको भी टांग पकड़ के इलाज कर दे। जो मरीज है उसका इलाज कीजिए, तो टी वाला का इलाज कीजिए। इसको बोलेंगे बेड से तू बाहर चल, बाहर चल, ये बाहरे में रहेगा, ये अपना मोटा सोटा पटक देगा। मोटा क्या करेगा, पटक देगा, अब पावर एक कम करके घर की ओर चल जाएगा। इलाज डॉक्टर साहब इसका देखिए एकदम घरेलू इलाज कर रहा है। जो कांस्टेंट है मरीज साहब को बोलेंगे आप बाहर आइए, इसको बाहर भेज दिए, नहीं मोटा को पटक दिए मतलब गुना कर दीजिएगा, गुने 2 ऐसे समझते हैं, 3 दूनी 6। अब पावर को एक कम कीजिए ना, तो पावर आपका 2 ना है तो एक कम कीजिए, कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। घर चल जाइए, आगे प्लस मिला, इसमें देखिए टी है 3 है और इसका पावर कितना है बाबू 1, पावर कितना है 1। पावर आपका जब 1 है तो 3 को जो 1 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जरा सोचिए आपका ये, जरा सोचिए पावर तो 1 था, एगो कम कीजिएगा, कुछ बचेगा, छोड़ दीजिएगा। चलिए अब 6 हो गया और टाइम आपको दिया है ना 3 सेकेंड, तो 3 आप प्लस 3 कितना आ गया बाबू 21, कितना आ गया 21 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। समझ में आ गया। एक और देते हैं, चला ऐसे छोड़ थोड़े देंगे जान तुम्हारा, एक और समझते हैं। चलिए एक और समझते हैं, लिखते हैं इसका नंबर लगेगा। चला अब नहीं इस सवाल देखो रे, वही सेम टाइप है ना, सेम टाइप सेम क्वेश्चन रहेगा। चला गर्दा थोड़ा छोड़ाना पड़ेगा ना। दिया है किसी तार से प्रवाहित आवेश का मान, चला किसका मान दे दिया, आवेश का, किसका दिया, चला मान रहे आवेश का। ये बताओ तो आवेश थोड़ा कितना दे दिया है 5t² प्लस 3t या प्लस 18 दिया है ना। और समय कितना दिया, चला 4 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड। तब पूछ रहा है क्या, धारा का मान, क्या पूछा चला धारा का, तो असमान जा रहा है। I बराबर क्या होता है dq बट्टा में dt, फार्मूला होता है कि नहीं होता है, जरा सोचो। d q का मात्रा कितना दिया बाबू 5t² प्लस 3t प्लस 18, अब बट्टा में क्या देगा चला dt। इस समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब गुनाव ना कर ले, dt कितना हो जाएगा, d बट्टा dt कितना हो जाएगा 5t² हो गया ना, प्लस d बट्टा dt कितना हो गया 3t प्लस d बट्टा dt कितना हो गया चला 18। अब ध्यान दो, हम बताए हैं डॉक्टर साहब रहेगा भैंस का तो इलाज तो भैंसे खाना होगा। डॉक्टर साहब किसका है, टी का, किसका बाबू टी का, इलाज किसका, टी का ना कीजिएगा। 5 को तो नहीं चीर फाड़ कर दोगे, करना किसका है, टी का इलाज कीजिएगा। टीका के लिए 5 बेचारा मरीज के संगे संगे लटक ले गया है, इसका मतलब इसको कहेंगे तोरा इलाज नहीं करेंगे, टीका करेंगे। हम बोले बाबू दोनों इसको मोटा ले पटक दे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। पावर को 1 कम करो, बेचारे को घर भेज दो, कितना हो जाएगा t² था तो t हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बेचारा का इलाज हो गया इसका। अगला चलिए 3 है कांस्टेंट को बोले भाई तू कह 3 है, बोले आ जाइए आप, इलाज कीजिएगा टीका, किसका कीजिएगा टीका। ये बेचारा अपना मोटा सोटा पटक देगा। पावर इसका कितना है बाबू, पावर कितना है 1 है, तो 3 को 1 से गुना कीजिए 3 हो जाएगा ना। और लोड 1 कम कीजिए, टी का पावर 1 था, एगो कम कीजिए, कुछ बचेगा नहीं तो रहने दीजिए, ये 3 हो गया। अब प्लस देखिएगा बाबू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, नहीं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है, नहीं डिफरेंशिएशन। ये 18 कुछ इलाज पाती कुछ नहीं होगा इसका। चलिए अब इसमें ध्यान देना हमको, क्योंकि डॉक्टर साहब टी का है, टी वाला हाई एंड, इलाज किसका करेगा, हम डॉक्टर साहब रहेंगे भैंस का, इलाज भैंसे का करेंगे। डॉक्टर साहब बेचारा टी का है, टी का कहीं आते पते नहीं है, अपना आला तला टांग के बैठे रहिए। चलिए कोई इलाज पाती नहीं। ये 10 हो गया। टाइम आपको कितना दिया बाबू 4 सेकंड, तो 4 हो गया, अब प्लस 3 हो गया, 10 चौके 40 3 43 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है। उम्मीद करेंगे तुम लोग से बन जाएगा, उम्मीद करेंगे बन जाएगा ना बाबू। एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रतिरोध पर बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल और देखिए।